हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि फाइनल अकाउंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। हमने ये भी देखा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करते हैं। आज हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, देखते हैं उसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। बैलेंस शीट एक फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है। This is the reason that the trading and profit and loss account and the balance sheet are together called final accounts. यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ बैलेंस शीट को एक फाइनल अकाउंट्स का एक पार्ट बोलते हैं, फाइनल अकाउंट से बनाते हैं। जैसे हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू और बाई का यूज़ करते हैं, डेबिट साइड में टू का यूज़ करते हैं, क्रेडिट साइड में बाई का यूज़ करते हैं, बट इन द बैलेंस शीट हमने टू और बाई का यूज़ नहीं करना। बैलेंस शीट्स पर्सनल रियल अकाउंट सबकी समरी है। इसमें हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड करते हैं। ये हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, आप लोगों ने पढ़ा होगा। एसेट्स जो हमारी अपनी होती हैं, जो फर्म की एसेट्स होती हैं, जैसे आपके घर में आपके पास एक कार है, एसी है, लाइक आपका घर है, ये सारी आपके लिए एसेट्स हैं क्योंकि वो आपकी अपनी हैं। और लायबिलिटीज़ जो आपको पे करनी है, फर्म लायबिलिटीज़ पे करेगा या तो आउटसाइडर्स को पे करता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो जाते हैं, हमने कोई बैंक से लोन लिया है, या हमने बीपी है, बिल्स पेएबल, हमने माल उधार ख़रीदा था, या तो हम उसको क्रेडिटर्स में या हम उसको बिल्स पेएबल में वो होते हैं। आपको पता है बिल्स पेएबल के बारे में। तो ऐसे ही एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है, फर्म की लायबिलिटी होती है, जो उसको अपने ओनर को पे करनी पड़ती है, जिसमें हम कैपिटल डालते हैं। कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो एक बिजनेसमैन या पार्टनरशिप फर्म्स के अकॉर्डिंग पार्टनर्स जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो उनकी कैपिटल होती है। और उसके अंदर जो ड्यूरिंग द ईयर व्हाट दे अर्नड वो उसमें ऐड करते जाता है, और व्हाट दे हैड लॉस्ट वो माइनस कर दिया जाता है। दैट यू ऑल नो अबाउट इट। तो बैलेंस शीट में हम इस तरह से बनाएंगे। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। You already know about it, but still we are in revision time, so I thought to give a picture of the whole this balance sheet. पार्टनरशिप डीड में ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है। ये करंट एसेट्स बैलेंस शीट जो हम ये पढ़ते हैं ज़्यादातर लिक्विडिटी के ऑर्डर में ही करते हैं। हम लिक्विडिटी के ऑर्डर में जो ज़्यादा लिक्विड है उसको ऊपर, उसके बाद जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होती रहेगी वो नीचे अमाउंट आइटम्स नीचे चली जाती रहेंगी। पहले है कैश इन हैंड एसेट्स में देख लेते हैं। जो हमारे पास कैश है, हमारा अपना कैश एट बैंक, हमारे बैंक में जो पैसा पड़ा है, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सन्ड्री डेटर्स जिसको बुक डेट्स के नाम से भी बोलती हैं, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो हम लोग पहले से ही पेमेंट कर चुके हैं, बट वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करती हैं, बट स्टिल हम इसको एसेट्स मान के चलते हैं क्योंकि हमारा इससे हमारा कैश तो रिलीज़ नहीं होता। तो इसलिए हम इसको, वैसे तो हमारी एसेट है, करंट एसेट है, बट इससे कैश रिलीज़ नहीं होता। बट ये हमारी एसेट इसलिए है क्योंकि हम उसकी एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। एक्रूड इनकम ये ऐसी इनकम होती है जो अर्न तो कर लेते हैं बट मिली नहीं होती, तो ये भी हमारे लिए एसेट है क्योंकि हमने हमारा कमाया हुआ पैसा है बट ये हैवंट रिसीव्ड इट। लाइक एक्रूड इनकम है, कमीशन होती है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। लाइक एक्रूड रेंट भी हो सकता है, लाइक इंक्लूड इंटरेस्ट भी हो सकता है। आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है बट वो मिला नहीं है, बट ऑब्वियसली यू विल गेट इट एट द एंड ऑफ द ईयर, मे बी ऑन द नेक्स्ट ईयर। किसी रीज़न से वो ड्यू है तो वो हमने अर्न तो किया है बट हमें मिला नहीं है, तो एक्रूड इनकम है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक फिक्स एसेट में आ जाती है। नॉन करंट एसेट्स, फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, गुडविल, ये हमारी हो जाएंगी एसेट्स जिसकी दो हेडिंग्स है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज़।
थोड़ा सा कैमरा इधर कर देती हूँ। लायबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट एक ऐसी आइटम होती है, लाइक इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन, यू टेक इट फ्रॉम बैंक। क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपकी डेली की ट्रांजेक्शन्स हैं, और हमारे एक ऐसी एक रेपुटेशन बन जाती है बैंक के साथ, क्योंकि हम उनके लिए भी एक कस्टमर हैं। अगर हमने कहीं पेमेंट करनी है 12,000 की, हमारे पास 2,000 रुपये कम है, तो बैंक अपनी तरफ से पेमेंट कर देता है, तो इसको कह सकते हैं, यू कैन से दैट इन द माइनस, माइनस में हमारा बैलेंस चला जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक्स देते हैं, जो ज़्यादातर करंट अकाउंट पे ही मिलती है बैंक अकाउंट होल्डर्स को, यानी कि बिजनेसेस को। बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अर्न इनकम, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब रिज़र्व्स, क्योंकि हम इसको, रिज़र्व्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि जब हम रिज़र्व्स बनाते हैं तो हम उनको एक पर्टिकुलर रीजंस के लिए बनाते हैं और उनको वहीं यूज़ करते हैं। जनरल रिज़र्व्स हो सकते हैं जो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़ होती है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। कैपिटल, जो पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी, ABC, उसमें नेट प्रॉफिट हमने ऐड कर दिया, ड्राइंग्स लेस कर दिया, इनकम टैक्स लेस कर दिया। इनकम टैक्स एक हमारी ड्राइंग है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमारे लिए ड्राइंग है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये हमारा पहले से ही हम उसको करते हैं, माइनस और प्लस कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास कैपिटल्स आ जाती हैं। तो ये सब यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बैलेंस शीट में। तो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। थैंक यू।